हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम शब्दों से खेलना शुरू करेंगे और इस क्लास की ओर से पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं। लक्ष्य डिजिटल क्लास में आज आप देखेंगे कि कैसे हम शब्दों से खेलना शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो भी शब्द आपको बताए जा रहे हैं, शब्दों का प्रयोग बताया जा रहा है, वो सारे के सारे आपके टेक्स्ट बुक से है और परीक्षा में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। कई बार इनसे 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उसका प्रयोग देखते हैं, जानते हैं कि कैसे करेंगे। इस समय आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर कि एक शब्द लिखा हुआ है होमोफोन। होमोफोन दरअसल 2 शब्दों से बना है, होमो प्लस फोन। होमो प्लस फोन ये 2 शब्द है। होमो प्लस फोन ये 2 शब्द है। अब सवाल ये उठता है कि इसका अर्थ क्या है, होमोफोन का अर्थ क्या है। तो होमो का मतलब होता है एक जैसे, होमो का अर्थ होता है एक जैसे और फोन का मतलब होता है आवाज। जब 2 शब्दों का आवाज या 2 से अधिक शब्दों का आवाज एक जैसे हो तो होमोफोन उसको कहते हैं। और ऐसे शब्द कई बार हम लोगों को काफी परेशानी में डालता है। क्यों परेशानी में डालता है? क्योंकि देखने सुनने में एक जैसे लगता है। इसी तरह का कुछ शब्द हिंदी में भी रहता है। जैसे हम अगर बोले एक शब्द जैसे हिंदी में ले दिन, दिन का मतलब होता है डे, तिथि, और इसी को हम अगर ऐसा लिखे दिन तो इसका मतलब होता है गरीब, दिन दिन। या फिर बहुत ऐसे शब्द हैं जो कि आपको परेशानी में डालता है। बिल्कुल ऐसा ही शब्द है यहाँ पर अंग्रेजी में होमोफोन, अर्थात जिसका उच्चारण एक जैसे रहता है। इसको हम लोग विस्तार से और देखेंगे अगले स्लाइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं होमोफोन्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। होमोफोन्स के बारे में बताया गया है कि होमोफोन होता क्या है। तो आप देख सकते हैं कि होमोफोन इज अ वर्ड दैट हैज सेम साउंड। होमोफोन इज अ वर्ड दैट हैज सेम साउंड another word but is spread differently and has a different meaning। मतलब शब्द सुनने में एक जैसे लगता है इसका उच्चारण, लेकिन या तो इसका अर्थ दूसरा रहेगा या फिर स्पेलिंग इसका दूसरा रहेगा। अर्थ भी अलग, स्पेलिंग भी अलग, लेकिन सुनने में एक जैसे रहता है। यही है होमोफोन। फिर आगे क्या होगा? In the sentence given below, there is an example of a homophone। यहाँ पर फिर एक बार हमको साबित कर दिया है। यहाँ पर फिर एक बार साबित किया जा रहा है कि होमोफोन क्या है। पहला नंबर में है देयर, फिर है यहाँ पर देयर, दोनों में एक जैसा। यहाँ पर जो शब्द है दियर, मान लो THEIR, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं देयर, THEIR। यहाँ पर हमारे लिए फिर एक सवाल खड़ा कर दिया है। उत्तर बताने से पहले फिर एक बार सवाल खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग इस देयर का इस्तेमाल करेंगे। इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन। दियर और देयर एक एग्जाम्पल है होमोफोन का। Parents were waiting for the return of their होगा या dear होगा, children from the picnic। अभिभावक गण अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे पिकनिक से वापसी का, अपने बच्चों का। तो यहाँ पर देयर होगा या दियर होगा। तो पहले वाक्य में हमने देखा कि इस देयर का इस्तेमाल किया, इस पहले वाक्य में इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल होगा। चलिए नीचे देखते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। I would like to cut wood
I would like to cut wood in the evening. I would like to cut wood in the evening. अब यहाँ पर दो वुड आ रहा है, यहाँ पर दो वुड आ रहा है, एक ए वुड है, एक ए वुड है। तो इस वुड को हम लोग विल का पास्ट टेंस मानते हैं, या फिर वुड एक मॉडल है। तो मैं शाम को लकड़ी काटना पसंद करूंगा। यहाँ पर वुड क्या है? एक मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद वुड क्या है? लकड़ी है, जंगल है। तो मैं शाम को लकड़ी काटना पसंद करूंगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर दो वुड है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। प्लीज टेल मी अ टेल अबाउट अ टेल। बहुत ही जबरदस्त वाक्य, बहुत ही सुंदर वाक्य। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तीन तीन शब्द है, तीन तीन शब्द है। इसको हम लोग अलग से देखते हैं तो और काफी मजेदार है। प्लीज टेल मी अ टेल, प्लीज टेल मी अ टेल अबाउट अ टेल, प्लीज टेल मी अ टेल अबाउट अ टेल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टेल 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 तीन तरह का। तो इस टेल का मतलब होता है बताना, इस टेल का मतलब होता है बताना, इस टेल का मतलब होता है कहानी, इस टेल का मतलब होता है पूंछ। तो वाक्य में ये कहा जा रहा है कि मुझे कुछ ऐसा कहानी बताओ जिसमें कि जिस कहानी में पूंछ का जिक्र हो, या पूंछ से संबंधित एक कहानी कहो, जैसे हनुमान का पूंछ। तो इस ढंग से हम बोल सकते हैं कि प्लीज टेल मी अ टेल अबाउट अ टेल। यहाँ पर हमने बताया कि कृपया मुझे पूंछ के बारे में, कृपया मुझे पूंछ के बारे में एक कहानी कहो, बताओ। तो देखते हैं कि कितना सुंदर ढंग से यहाँ पर वाक्य बनाया गया है। और यदि हम ना जाने, हम ना समझे तो कई बार हम परेशानी में पड़ जाएंगे कि अमुक शब्द का वाक्य क्या होगा। दोनों सुनने में, देखने में एक जैसा लग रहा है। ओके, हम लोग अब जान चुके हैं कि होमोफोन्स क्या है। होमोफोन्स का मतलब होता है एक जैसी आवाज, और लेकिन इसमें स्पेलिंग में फर्क हो सकता है, अर्थ में फर्क हो सकता है, लेकिन सुनने में एक जैसा लगेगा। इस जैसा के हम लोग कुछ और शब्दों को देखते हैं, कुछ और शब्दों का चयन करते हैं ताकि इस चीज को हम लोग अच्छा से समझ सकें। यहां पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, एट और एट, एट और एट। एट आप जान गए कि जिसको हम लोग खाया बोलते हैं, जिसको हम लोग खाया, आई एट अ प्लेट ऑफ राइस। और एक क्या हो गया? अंग्रेजी भाषा का आर्ट। सिमिलरली बैंड, बैंड माने जो शादी में हम लोग बजाते हैं, और इस बैंड मतलब प्रतिबंध है, प्रतिबंध है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा कि शादी ब्याह बैंड है, प्रतिबंध है, या लोगों का जमा होना बैंड है, प्रतिबंध है। तो ये बैंड हो गया, BAND। बैंड का मतलब मुड़ा हुआ भी हो सकता है, या फिर बैंड पार्टी भी हो सकता है, जबकि उस बैंड का मतलब प्रतिबंध है। बेयर, बेयर का मतलब खाली हाथ। He killed a lion with a bare hand। उन्होंने खाली हाथ से लायन को मारा। बियर, जो आप लोग एक जानवर देखे होंगे जो काफी काले बाल वाले होते हैं, रोएदार होते हैं, वो है बियर, है भालू है। उसके बाद बी और बी, इस चीज को यहां लोग समझेंगे। बी क्या होता है? क्रिया का एक रूप होता है जिसको हम लोग इज, एम, आर, वाज, वेयर, जिसको आप लोग अच्छा से जानते हैं। एक क्रिया का रूप है, या बी का मतलब होना भी होता है, बी का मतलब होना भी होता है। लेकिन इस बी का अर्थ बिल्कुल अलग है, जिसको आप लोग जानते हैं मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी, या फिर बी मक्खी। उसके बाद BOAR, बो, जंगली सुअर, BOAR, बो, जंगली सुअर। और इस बो
का मतलब ऐसा होता है ये फिल्म मुझे देखने का मन नहीं है, काफी बोरियस है। या फिर जो पानी में निकालते हैं हम लोग जमीन से, बोरिंग, वो हो गया ए बोर। दे बट और बट माने लेकिन, और बट मतलब जो बंदूक का पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो वाला लकड़ी जो हत्था होता है वो बट है। दे सेंसर लगभग सेंसर का मतलब होता है जो फिल्मों को जो पास करता है, ये फिल्म अच्छा है या गलत है, या फिल्म का ये भाग ठीक नहीं है, सेंसर बोर्ड बोलते हैं। फिर एक सेंसर होता है चीजों को परिष्कृत करना, चेक करना। अब हम लोग आते हैं साइट। इस चीज को हम लोग देखते हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। साइट, देन साइट। बहुत ही मजेदार चीज है साइट। उद्धृत, यह कविता हमारे पाठ्य पुस्तक के अमुक पाठ से उद्धृत है। दिस पोएम हैज बीन साइटेड फ्रॉम दिस लेसन। उद्धृत, इस साइट का मतलब होता है देखने जाने वाला स्थान या देखा जाने वाला स्थान या कोई स्थान विशेष। उसके बाद में एक और शब्द है SIGHT, साइट, दृष्टि। His sight is weak, उसकी दृष्टि कमजोर है। His sight is good, उसकी दृष्टि अच्छी है। तो आप देख सकते हैं कि सुनने में एक जैसा जो शब्द है वो बिल्कुल अलग अलग है। ये कोर्स और कोर्स और कोर्स, COARS कोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं मोटा अनाज, मोटा कपड़ा या गद्दी चीज, ऐसे चीजों को हम लोग कोर्स बोलते हैं। उसी तरह से कोर्स, हमने अभी क्या बोला कि यह सवाल आपके कोर्स से है, यह सवाल आपके कोर्स से है। तो आपने देख लिया होगा कि कोर्स क्या है। उसके बाद DR और DR, DEAR और DEER, दोनों अलग अलग चीजें हैं। DR जिसको हम लोग आप हरिण बोलते हैं, हिरन बोलते हैं, और DR का मतलब होता है प्यारा चीज, जो आपके लिए मनपसंद चीज हो। डियर थिंग, डियर वंस, ये हो गया। आफ्टर दैट फेयर, मेला, FAIR, फेयर, मेला। उसके बाद FARE, फेयर, साफ सुथरा, जिसको आप लोग बोलते हैं फेयर एंड लवली। देन ग्रेट, पीसना, GRATE, ग्रेट, पीसना, अनाज को पीसना, पत्थर को पीसना। और ग्रेट का मतलब होता है महान। अशोका वाज अ ग्रेट किंग, विक्रमादित्य वाज अ ग्रेट किंग, शिवाजी वाज अ ग्रेट किंग। तो हम लोग इस तरह से इसको ग्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि किस ढंग से हम लोग यहाँ पर जानने का मौका मिला है कि कैसे कैसे हम लोग वाक्यों को संदर्भानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HAIR, here, HARE here, खरगोश। देन हॉर्स एंड हॉर्स, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सामने आया है। क्या है? HOARSE, और इसको HORSE। इसको तो सभी लोग जानते हैं, इसको सभी लोग जानते हैं। वो क्या है? हॉर्स, घोड़ा। हॉर्स क्या है? घोड़ा। लेकिन ये हॉर्स क्या है? बहुत ही कड़का सवार, यानी कि आवाज जो प्यारे ना होना, बहुत ही कड़का और भद्दा आवाज, जिसको हम लोग हॉर्स साउंड बोलते हैं, भद्दा आवाज बोल सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन सी न्यू एंड न्यू जानता था या जान गया, और इस न्यू का मतलब होता है नया। उसके बाद है मीट और मीट, MEAT और MEET। मीट क्या हो गया? मांस, बकरे का मांस, मीट। और
MEET, मीट का मतलब होता है मिलना। मीट का मतलब होता है दो चीजों का सामने आना अर्थात मिलना। मजेदार चीज अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, वो है यहाँ राइट 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 राइट। बहुत ही जबरदस्त चीज अभी आप सबों के सामने मैं ला रहा हूं। जरा इसको वाक्य बनाकर देखते हैं, करीब से जाकर देखते हैं कि ये है क्या। मैं चारों शब्दों को एक बार लिखता हूं, राइट देन राइट देन राइट देन राइट। है ना मजेदार चीज आप सबों के लिए। तो ये है राइट। अब जरा से वाक्य बनाएंगे तब जाकर इसका अर्थ आपको समझ में आएगा। प्लीज प्लीज टर्न टू द राइट, प्लीज टर्न टू द राइट, प्लीज टर्न टू द राइट, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। देन दिस is a kind of right. This is a kind of right, or this is a kind of religious right. Then right. This is my right. This is my right. अब हम लोग अर्थ के हिसाब से इसको जानने का प्रयास करते हैं। अर्थ के हिसाब से जानने का प्रयास करते हैं। तब क्या है? राइट। प्लीज टर्न टू द राइट, कृपया दाएं मुड़ें। राइट दायां, राइट क्या हो गया? दायां। देन राइट लिखना, राइट क्या हो गया? लिखना। देन राइट कुछ धार्मिक संस्कार होते हैं, धार्मिक नियम होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट। ये हो गया धार्मिक नियम, धार्मिक नियम या परंपरागत नियम। और अंत में है राइट का मतलब होता है अधिकार, राइट का मतलब होता है अधिकार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर शब्दों को, कैसे हम लोग शब्दों को अलग अलग अर्थों में जानने का प्रयास किया है। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, वो क्या है? सीज, सीज, सीज। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, क्या है? सीज, देन सीज, देन सीज। इन शब्दों को, इन सारी चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। These things are very important for all of you so that there might not be any kind of confusion or whenever you are writing or reading or understanding something, because many times these kinds of words they create confusion and doubts, and that's why many times we are unable to make the difference among these words. So now we have another collection of words of same sound, homophones। अभी हमारे सामने homophones का एक और सेट है। वो सेट क्या है? सीज, सीज देखता है, देखता है। जो हम लोग सी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से हमने यस लगा दिया। देन सीज बहुत सारे समुद्र, बहुत सारे समुद्र। देन सीज चारों तरफ से घेर लेना, पकड़ लेना, घेर लेना, पकड़ लेना, घेर लेना या फिर पकड़ लेना। ये हो गया सीज, पकड़ लेना। इस तरह से आप सबों ने देखा कि कैसे हम लोग शब्दों में अंतर पैदा करेंगे, कैसे शब्दों में अंतर पैदा करेंगे ताकि उसका अर्थ भली भांति समझ सकें। यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, टेल और टेल के बारे में बता दिया गया है। वेट और वेट, वेट का मतलब होता है इंतजार करना, और इस वेट का मतलब होता है तराजू, वजन को नापना या फिर भार व्यक्त करना। और अंतवार तो मैं आपको बताना ही चाहूंगा, अंत में क्या है? वीक है और वीक है। वीक होता है क्या होता है? देयर आर 7 days
देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उसके बाद वीक आई एम टू वीक टू वॉक। मैं इतना कमजोर हूं कि मुझसे चला नहीं जाता। इस तरह से साथियों अभी आपने होमोफोन्स के बारे में देखा, जाना और समझा। अब हम लोग इसके प्रैक्टिस पार्ट में जाते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट में जाते हैं। यस, दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये जितने भी सवाल है ये आपके टेक्स्ट बुक से हैं। यहाँ पर हियर आर सम पेयर्स ऑफ वर्ड्स। क्या है सवाल? सवाल है कि हियर आर सम पेयर्स ऑफ वर्ड्स which sound the same but are spelled differently and have different meanings। यहाँ पर कुछ शब्द है। सवाल क्या है? यहाँ पर कुछ शब्द है जो सुनने में एक जैसे लगता है लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग अलग है। उसकी स्पेलिंग अलग अलग है, उसका अर्थ अलग अलग है। चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यह जो सवाल दिया गया है ये आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित है। एक नाटक है जहां पर इंस्टॉलमेंट में सारे सामान लेता है, वो है द नेवर नेवर नेक्स्ट। इस पार्ट से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। Aunt Jane gives Jack so that he can pay off one of his installments। पैसा देने की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम लोग इस चेक की बात करते हैं। तो Aunt Jane gives Jack a check, जिसको हम लोग पत्र मुद्रा कहते हैं। Aunt Jane gives Jack a check so that he can pay off one of the installments। Jack will have to check whether he is not spending less than he earns। चेक मतलब जांच करना। चेक मतलब जांच करना। Then Aunt Jane says that Jack's car has only one tire। Aunt Jane कहती है कि जैक के कार में सिर्फ एक टायर है और बाकी उसके पास कुछ भी नहीं है। He does not own it completely। कार उसका नहीं है। If Jack continues to buy things on installments, the burden of loan is certainly going to tire him। उसको तबाह कर देगा यदि इसी तरह से लोन में किस्त में सामान लेता रहा। Aunt Jane wants Jack to live in peace। Aunt Jane चाहती है कि जैक और जिल दोनों शांति से रहे। She doesn't want him to own just a piece of the things he buys could be used। Aunt Jane नहीं चाहती है कि आप भी उसी की तरह एक एक चीजों को इकट्ठा करते हैं, टुकड़ों में इकट्ठा करते हैं। तो एक सवाल था जिसको हमने जानने का प्रयास किया। यहाँ होमोफोन का एक प्रैक्टिस था। उसके बाद दूसरे सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी ढंग का सवाल दिया जा रहा है। यहाँ का सवाल क्या है? यहाँ का सवाल है जो आप इस समय देख सकते हैं बोर्ड में। टेक द करेक्ट होमोफोन्स इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर पुनः एक बार आपके सामने होमोफोन्स दिया गया है, आप उसको भरने का प्रयास कीजिए। Let's weigh advantage and disadvantage of getting homework from school। स्कूल से में जो होमवर्क मिलता है उसको जांचने का समय आ चुका है, उस पर विचार करने का, तौलने का समय आ गया है। तो हम लोग इस वे का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इस वे का इस्तेमाल करेंगे, उस वे को छोड़ देंगे। She was so tired that she could not open her eyes होगा या eyes होगा। तो बोल रहा है या इसमें कि वह इतनी थकी थी कि आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। eyes आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद क्या है? There is only 1 week left for the examination। एग्जामिनेशन में, परीक्षा में एक ही सप्ताह रह गया। तो सप्ताह के स्पेलिंग WEE के वीक होता है।
She was so hungry that she ate all her food that she had received in the midday meal. दोपहर के खाने में जो मिली थी उसको एक बार में वो साफ कर गई, इतनी भूखी थी एक। उसके बाद the question paper was too difficult to complete in 2 hours. इस 2 इतना ज्यादा कठिन थी कि 2 घंटा में वो नहीं बन सकता था। The witch cast a spell on the naughty boy. उस नटखट बच्चे पर उस चुड़ैल ने जादू का प्रभाव ला दिया, या उस नटखट बच्चे पे चुड़ैल ने जादू कर दिया। तो विच का मतलब होता है चुड़ैल। The night was clear with dew on the grass. The night was clear with dew. Dew का मतलब होता है ओस की नन्ही बूंदें, ओस की छोटी छोटी बूंदें, इसको हम लोग ड्यू बोलते हैं। तो इसके साथ ही यह जो होमोफोन्स का जो पार्ट था समाप्त हुआ। हम लोग जल्दी से एक नई चीज की ओर देखते हैं, सफिक्सेस। सफिक्सेस क्या होता है? शब्द के अंत में यदि किसी शब्द या शब्दांश को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद एक नया शब्द जो बनता है वो है सफिक्स। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बोर्ड पर उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे एक शब्द हो गया ब्यूटी और हम उसमें फुल जोड़ देते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ये हमारा उत्तर हो गया। या फिर एक शब्द जोड़ते हैं होप, होप प्लस फुल। होप क्या है? एक शब्द है, एक है शब्दांश है, तो हम लोगों ने बनाया होप फुल। इस तरह से सफिक्स क्या है? सफिक्स है शब्दों के अंत में जोड़ने वाला शब्दांश, शब्दों के अंत में जोड़ने वाला शब्दांश। इसको हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से जान सकते हैं। Suffix are a letter or group of letters added to the ending of words to change their meaning or function. किसी शब्द के अंत में किसी शब्दांश को जोड़ते हैं जिससे उसका अर्थ बदल जाता है, या बहुत सारी चीजों में रूप में बदलाव आ जाता है, अर्थ में बदलाव आ जाता है। इसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसका हम ये नहीं बता सकते हैं कि यह किस ढंग का हो सकता है। ये छोटा है, एडी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है, ATION हो सकता है, IOUS हो सकता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि एक शब्द है लॉन्ग, एक शब्द है लॉन्ग, उसमें अगर ई आर जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है लॉन्गर। उसमें EST अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? लॉन्गेस्ट। यहां पर अभी आपने देखा कि शब्दों को हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। हम शब्दों को सफिक्स से जोड़कर बदलाव ला सकते हैं, जो कि आपने देखा लॉन्ग शब्द में हमने क्या डाला? लॉन्गर। उसके बाद लॉन्ग शब्द में हमने EST डाला तो क्या बन गया? लॉन्गेस्ट। आप देख सकते हैं कि यस है, ED है, ATION है, IOUS है। जैसे प्ले, प्ले में हमने यस डाला, प्ले में यस जोड़ा तो क्या बन गया? प्लेज। प्ले में यस डाला तो बन गया प्लेज। उसी तरह प्ले में ED डाले हम तो क्या बन गया? प्लेड। अब प्ले में ED डाले तो क्या बन गया? प्लेड बन गया। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में बन गया। उसी तरह से ATION, जैसे ट्रांसलेट, TRANSLATE, इसमें ATIN जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? ट्रांसलेशन। ये बन गया ट्रांसलेशन। आप देख सकते हैं कि कैसे संज्ञा से विशेषण बन गया, विशेषण से संज्ञा बन गया, वर्ब से एडवर्ब बन गया। बहुत तरह का बदलाव उठापटक आ जाता है शब्दों में ऐड करने से। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कुछ लिस्ट देख रहे हैं कि शब्दों में कैसे बदलाव आता है। शब्दों में कैसे बदलाव आता है? कुछ
सफिक्स पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। जैसे नाउन सफिक्स, डबल ई आर जोड़ने से इंजीनियर बन गया, डबल ई आर जोड़ने से इंजीनियर बन गया, ई आर जोड़ दिए किस पे, हेल्पर में, हेल्प में ई आर जोड़ दिए हेल्पर बन गया, टीच में ई आर जोड़ दिए टीचर बन गया। आई ओ एन, रिवाइज में हमने जोड़ दिया आई ओ एन तो क्या बन गया, रिवीजन। रिवाइज में हमने आई एन जोड़ दिया तो बन गया रिवीजन। उसी तरह इक्वालिटी, इक्वल में आई टी वाई जोड़ दिए इक्वालिटी बन गया। मूव में मेंट जोड़ दिया मूवमेंट। उसी तरह मान लो डेवलप, ये हो गया डेवलप, इसमें मेंट अगर जोड़ दिया तो क्या बन गया, डेवलपमेंट, ये बन गया डेवलपमेंट। आपने देखा कि कैसे सफिक्स शब्द के अर्थ में, साइज में या फंक्शन में बदलाव ला रहा है। मात्र एक दो अक्षर के जुड़ जाने से किस तरह से बदलाव आ रहा है। उसके बाद और कुछ देख सकते हैं कि काइंड, एक क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें हम लोग नेस डाल दिया तो क्या हो गया, काइंडनेस। अब ये क्या बन गया, नाउन बन गया। ये क्या बन गया, नाउन बन गया। डार्क में नेस डाल दिए, डार्कनेस बन गया, काइंडनेस बन गया। ओ आर, कंडक्ट में ओ आर डाल दिए, कंडक्टर बन गया। यस आई ओ से हमने कंफ्यूजन बनते देखा, टेंशन बनते देखा। शिप को वर्कशिप में बदल सकते हैं, फ्रेंडशिप में बदल सकते हैं। ये था नाउन सफिक्सेस। नाउन सफिक्सेस अर्थात कैसे हम लोग नाउन को हम लोग बदल सकते हैं। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है डिजिटल बोर्ड में एडजेक्टिव सफिक्सेस, एबल, क्रेडिबल, एल, नेचुरल, क्रिमिनल, एल यहाँ पर देख रहे हैं, एएनटी, बिलियन, ARY, मिलिट्री, फुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, जिसका बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन इक, हेरोइक, पोएटिक, इक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इन सारे शब्दों में इक जुड़ा हुआ है। देन IVE, क्रिएटिव, एक्सपेंसिव, ये क्या है, ये एडजेक्टिव सफिक्सेस है। उसके बाद लेस, फियरलेस, डाउटलेस, रेस्टलेस, होपलेस। देन वाई, टेस्टिंग। ये जो लिस्ट अभी आपके सामने दिया गया है, ये लिस्ट कैसा लिस्ट है, ये लिस्ट है एडजेक्टिव सफिक्सेस का। चलिए जल्दी जल्दी और देखते हैं एक दो और उदाहरण, फिर हम लोग प्रैक्टिस पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस पार्ट में काम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ एडवर्ब सफिक्सेस दिया हुआ है, ऑनेस्टली, ग्लेडली, ly, वर्ड क्या है, बैकवर्ड, आफ्टरवर्ड, वाइज, लाइकवाइज। जैसे अगर हम बोल दें यहाँ पर दिया हुआ है क्लॉकवाइज, एजवाइज, लेंथवाइज, अदरवाइज, जिसको कि आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में। फाइनली अंत में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग कुछ अब प्रैक्टिस वाले भाग में आने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिस वाला भाग में अभी आप देख पा रहे हैं कि कुछ शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे बोल द मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्सेस टू द फॉलोइंग, आल्सो मेंशन विद व्हिच ऑफ द वर्ड्स बिकम एडजेक्टिव एंड व्हिच बिकम्स नाउन्स। कौन एडजेक्टिव बनेगा, कौन नाउन बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपके सामने कुछ शब्द दिया हुआ है, तो हम लोग उसको बदलने के लिए जा रहे हैं। क्लेवरनेस, कलरफुल, थैंकफुल, गुडनेस, देन वंडरफुल, होपफुल, फेथफुल, हाउटफुल, ये सब। तो जितने नेस वाले शब्द है वो नाउन है। हैप्पीनेस है, देन काइंडनेस है, देन क्लेवरनेस है, ये नाउन है। और जितना फुल वाला वाक्य है एडजेक्टिव्स है। देन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहां पर कुछ और शब्द हमारा इंतजार कर रहा है। वो शब्द क्या है आप देख सकते हैं। शब्द है
Match the words in column A with the appropriate nouns in column B and write the pairs in column C. One has been done. एक आपके लिए कर दिया गया है। क्या है सवाल कि आपको सही जोड़ी मिलान करना है। एक जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है तो हम लोग ऐसा करते हैं, इंक्लूड को हम लोग लिखेंगे इंक्लूजन। इंक्लूड को हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्लूजन। यहाँ पर जोड़ियों का मिलान किया जा रहा है जो कि सवाल के अनुसार। इंक्लूड को हम लोग लिखेंगे इंक्लूजन। देन कंक्लूड को क्या लिखें, कंक्लूजन। आफ्टर दिस एडमिट को क्या लिखें, एडमिशन। देन एडुकेट को लिखें एडुकेशन। इसके बाद डिवाइड को क्या लिखें, डिवीजन। देन डिसाइड को डिसीजन, DICI। यहाँ पर डिसीजन DICI, DECISION डिसीजन। कंफ्यूजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफिक्स जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जहां तक वाक्य के अर्थ की बात हो। सिर्फ एक छोटा सा शब्दांश पूरे के पूरे अर्थ में बदलाव ला सकता है। तो साथियों, आज हम लोगों ने दो चीजों को अध्ययन किया। पहला चीज क्या था, पहला चीज था होमोफोन। होमोफोन में आपने क्या देखा कि एक जैसे आवाज हो लेकिन उसका अर्थ या स्पेलिंग में अंतर हो। एक जैसे आवाज हो लेकिन उसके अर्थ में या स्पेलिंग में अंतर हो। जैसे हमने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखा था। हमने क्या उदाहरण देखा था, राइट, उसके बाद राइट, देन राइट। ये उदाहरण हमने देखा था। इस उदाहरण के माध्यम से हमने चीजों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। दूसरा जो हमारा आज का प्रयास था वह था सफिक्सेस को कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये अर्थ में किस ढंग से बदलाव लाता है। तो मेरे क्लास में आज आप अटेंड किए, ध्यान से सुने, इसके लिए धन्यवाद साथियों। और फिर से हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच टू अटेंड माय क्लास।